हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हेमराज आप सभी लोगों का टॉप स्थान एकेडमी पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने कल एक वीडियो डाला था और वो वीडियो ये था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतना ज़बरदस्त जो कंपटीशन होता है उसके क्या रीजन है। तो वो जो वीडियो था वो मेरा बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो भी अब इस माहौल में विद्यार्थी निकलेंगे तैयारी करने के लिए और जो प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। केवल यही नहीं है कि मैंने फॉर्म डाल दिया है, किताब लिया या पढ़ना शुरू कर, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा रणनीति ही बनानी पड़ेगी, किस तरह से हमें चीज़ों को लेकर चलना है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उसको आप देख सकते हैं और आप एक चीज़ से आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, वाकई में ये चीज़ें सही हैं। तो उसी वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही, और जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन जो है एक साथ कैसे कर सकते हैं, है ना। एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी सामने है, एसएससी जीडी की भी सामने है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी सामने है। और ये तीनों ही जो नौकरियां हैं ये एक नंबर की नौकरी है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एसएससी जीडी, भाई जिनका सपना है, चाहते हैं कि हमें अगर थोड़ी सी मेहनत करें और सिस्टमेटिक तरीके से तो जॉब आराम से प्राप्त कर सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? तो अब आज मैं यही बताने वाला हूं कि भाई अगर आपने, देखिए होता क्या है, होता यही है कि हर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि यार मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाए। लेकिन कई बार होता ये चीज़ है कि हम ये लेते हैं कि यार वो भर्ती भी सामने है, वो भर्ती भी सामने है, वो भर्ती भी सामने। अगर मैं मेरे एग्जाम्पल की बात करूं, एक टाइम था कि जब 2018 में मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे सामने भी कुछ जो है एक दो वैकेंसीज थी सामने। तो मैंने एक प्लान किया था कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और मैंने उन्हीं तीनों को, दो तीन वैकेंसी थे, मेरे को याद नहीं है, तो उनको मैं ध्यान में रखते ही जो है मैंने प्रिपरेशन करी थी मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो वही चीज है कि यार अगर इसमें नहीं होता तो इसमें, और इसमें नहीं होता तो इसमें। तो वो सेम कहानी आज यहाँ फिर से है, और वो मेरा वो एक्सपीरियंस आज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए होता क्या है कि दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन हमारा दिन नहीं होता जिस दिन हम एग्जाम देने जाते हैं। हो सकता है कि उस दिन हमारी कोई अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही होती है, कोई ना कोई रीजन हो सकता है ना। लेकिन ऐसा ना हो, भगवान करे किसी के साथ में, कि सबका दिन बेटर हो, अच्छे हो दिन, कि आपको जल्दी से जल्दी सफल मिले। क्योंकि यार मेहनत करते हैं साल भर स्टूडेंट्स, और फिर लास्ट में उस एक दिन की वजह से सारा दिक्कत होती है तो बड़ा दुख होता है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भाई सभी का दिन अच्छा हो और अच्छी आप मेहनत करें। लेकिन फिर भी देखिए होता क्या है कि जब आपके सामने एक एक दो दो तीन तीन ऑप्शन, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ऑप्शन अगर सामने हो, और उनका भी जब सिलेबस थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत क्या, मैं तो ये कहूंगा कि पूरा ही सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, अभी मैं बात करूंगा उन पे। और अगर इस तरीके से कोई सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है तो फिर आप एक साथ उन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करें। मान लो इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, ठीक है। तो आओ बोर्ड पे, है ना, तो बोर्ड पे आओ आप, और दिखाता हूं आप सभी लोगों को। और देखिए अगर वीडियो बिल्कुल भी आपको पसंद आ रहा है, और मैं कह रहा हूं आपको कई सारी वीडियोस आने वाली है, जैसे मैं आपको कुछ डेमो के तौर पे बता देता हूं पहले ही कि अभी कौन कौन सी वीडियोस चैनल पे आने वाली है और अभी क्या कार्यक्रम जो है चैनल पे आपको चल ही रहा है। देखिए एक तो हमारा जो मेरा संघर्ष बैच है, जो आरपीएफ, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को एक मिक्स करते हुए जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं सभी टीचर्स, जिसकी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास से होती है। तो वो तो हमारा पूरा प्रोसेस चल ही रहा है, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैच चल रहा है ना, तो उसको आप इग्नोर ना करें। ठीक है, आप उसको उसकी क्लास अगर आप कंप्लीट भी देख लेंगे ना सीक्वेंस में, का काम पक्का है ना, बस मेहनत आपको करनी होगी साथ। तो आने वाली जो वीडियोज में आपको कुछ डेमो देने वाला हूँ। देखिए एक तो ये वीडियो आएगी, कई सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, है ना। इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा, चयन प्रक्रिया फिजिकल में क्या होता है, तैयारी कैसे करें, हाइट कितनी चाहिए, ठीक है, एज कितनी चाहिए, और एनसीसी के कितने नंबर मिलते हैं, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, कितना घंटा रोज पढ़ना चाहिए, ये मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये लगा लीजिए, ये एक वीडियो आने वाली है टॉप स्थान अकेडमी पे। इसके बाद में जो एक वीडियो आएगी वो आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में भी आएगी। ठीक है, अभी ये दो वीडियो आने वाली है, और एक ड्राइवर के ऊपर आएगी, रणनीति के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने प्लान कर रखी है, और बाकी क्लासेस जो सिस्टमेटिक तरीके से हमारी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चली रही है। अच्छा सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, और पॉइंट क्या चल रहा था हमारा, ये चल रहा था। ठीक है, अब कौन कौन सी भर्तियां हैं वो देखिए, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले,
भाई एक तो जो है हमारा कांस्टेबल, देखिए कांस्टेबल में जबरदस्त क्रेज होता है इसमें जाने का, मैंने आपको कल ही बताया इसके बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी। अब कई सारे वो ये बोल रहे हैं कि सर इसमें कितने कितने पद आ सकते हैं, तो हम उस पर एक नॉर्मल सी हम चर्चा करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर पसंद कोई चीजें आ रही है तो यार सपोर्ट करिए, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा चीजें दिख रही है तो। चलिए अब मैं पहले ये समझाता हूं आपको, इन तीनों की मिक्स तैयारी करने से पहले हम एक बार ये तो समझ ले कि इनका जो सिलेबस है वो किस तरीके का है, क्योंकि सिलेबस ही जो है, सिलेबस से ही हमें सारी चीजें पता चलेगी। देखिए दौड़ एसएससी जीडी में भी है, रनिंग आपको दिल्ली पुलिस में भी करनी पड़ेगी, रनिंग आपको आरपीएफ कांस्टेबल में भी करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? तो आप एक चीज स्पष्ट जान ले कि फिजिकल भी है इनमें, ठीक है, और आपको पता है एग्जाम तो देना ही है। तो अब एक चीज स्पष्ट यहाँ पे ये हो जाती है कि पहला हम ये समझ लेते हैं कि कांस्टेबल का तो क्या सिलेबस है, और आरपीएफ कांस्टेबल का क्या सिलेबस है, और एसएससी जीडी का क्या सिलेबस है। मैं ये वो सिलेबस जो बता रहा हूँ जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई है ना, उनके बेस पे आपको ये चीजें बता रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं एक बार, शायद आपको दिख पा रहा होगा, आप थोड़ा सा समझिए चीजों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल। देखिए प्यारे साथियों, जो आरपीएफ कांस्टेबल होता है ना, उसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है वो 50 के क्वेश्चन, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 हैं, और 50 ही मार्क्स। यहाँ से चीजें नोट करते हुए चलना आप, ताकि फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। देखिए इसका हल्का सा जिक्र जो है मैंने एक Q&A सेशन में भी किया था शायद, ठीक है, वो अलग बात है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको भी ना देखे तो आप इसको देख लीजिए, इस पूरी वीडियो को सारी आ जाएगी। अर्थमेटिक, आप समझ रहे हैं, इसमें जो गणित वाला जो सेक्शन है वो 35 क्वेश्चन है, 35 ही नंबर के हैं। और आपकी जो रीजनिंग वाला जो सेक्शन है प्यारे साथियों, वो आपका 35 क्वेश्चन है और 35 ही नंबर है। इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो 120 क्वेश्चन बनते हैं 120 ही नंबर के। अब आपको यहां से एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, मेरी बात को ध्यान से समझ सकते हैं आप, कि मैथ और रीजनिंग को अगर मैं बात करूं, मैथ प्लस रीजनिंग, देखिए प्यारे साथियों थोड़ा बना रहना पड़ेगा आपको एंड तक, तभी तो चीजें क्लियर हो पाएगी। और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने एंड तक सिस्टमेटिक तरीके से अगर देख लिया तो आपकी सारी चीजें क्लियर होगी, आपको एक मजा आएगा यार, वाकई में ये चीज है। अब समझते हैं बात को। अच्छा देखिए, इसमें रीजनिंग कितने हैं, तो आप कहेंगे सर रीजनिंग के 35 है। अच्छा मैथ्स के कितने हैं, 35। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए, 70 क्वेश्चन। मुझे एक चीज बताओ आप स्पष्ट तौर पर, अगर आरपीएफ में आपको जॉब लेनी है तो किस पे फोकस करना होगा ज्यादा, मुझे एक चीज स्पष्ट कर दो आप। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इस दो सेक्शन पे, मैथ और रीजनिंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि देखिए दोस्तों, जो जीके वाला सेक्शन है, जो जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है, जिसमें देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी आई जाएगी, है ना, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन उसका पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैं मेरे एक अनुभव के आधार पर आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि यार, मेरी अगर मैं बात करूं तो जब मैं 2018 में प्रिपरेशन करता था तो उस दौरान क्या होता था कि मैंने जीके को सबसे ज्यादा पढ़ा, जीके को बहुत सबसे ज्यादा पढ़ा, और हुआ क्या, जीके में मेरे सबसे कम नंबर आए। इसका कारण क्या, इसका कारण यह है कि उसका कोई अंत नहीं है। क्वेश्चन देखो, एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम, ठीक है, कि अगर जिस चीज का आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि यार क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, ठीक है, और एक तरफ वो सेक्शन जिसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अगर मैं इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेता हूं, तो ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट कहां से हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जीके को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन आप ये देखिए एक बार कि सिलेक्शन कहां से हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है यहां से। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड चीजें होती है, ठीक है, लिमिटेड चीजें उसमें होती है, और वहां से आप ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो इसमें संसार है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको ऐसा नहीं पढ़ना नहीं, पढ़ना है। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट कि जीके को किस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, वेट करिए, लेकिन पढ़ना है, लेकिन उस लेवल में पढ़ना है जो सिलेबस दिया हुआ है। पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद में चीजों को कवर करो, लेकिन जो जोर रखना है जहां तक इसमें, अब ये मत बोल देना सर हमने तो इस पे जोर दिया, इस पे जोर नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप ये देखिए, ये फिक्स सा चीजें लग रही है और ये थोड़ी वैसा लग रही है, लेकिन पढ़ना दोनों को ही है। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहूँ। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग को पढ़ना शुरू कर दिया, जीके को पढ़ा नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, जीके में स्कोर नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कारण क्या है,
मैं आपको फिर समझाता हूँ। कारण यह है कि जैसे मैंने अभी ये वीडियो बना दिया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अब कई सारे स्टूडेंट मैथ रीजनिंग में फोकस करेंगे करेंगे और अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप जीके वाले पार्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे। तो भाई एक चीज बताओ, ये तो सभी बच्चे लगभग लगभग जो चीज फिक्स है, और अगर किसी का रास्ता जाकर रुक जाता है और एक ऐसा रास्ता है जो एंड तक चला ही जा रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, उस रास्ते को तो सभी पूरा कर देंगे, लेकिन जो चलता ही रहेगा जो चलता ही रहेगा, आखिर में काम तो उसी का होना, सिलेक्शन तो उसी का होना। तो वही कारण है मैथ रीजनिंग में आप एक जगह जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करके रुक जाते हैं, लेकिन जीके ऐसा है जिसमें आप चलते जाते हैं चलते। तो इसमें आपको दौड़ मारनी है, क्योंकि ये सभी करेंगे और जिसने इसमें स्कोर मार दिया, ठीक है, उसका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही तो मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ। भाई मैंने वीडियो बनाया, सभी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन अब ये पार्ट ये रह गया। इस पार्ट में जो सबसे ज्यादा स्कोर कर पाएगा वहां से वो निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, तो ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, है ना। तो दोनों ही चीजें हैं, मैथ रीजनिंग को एकदम टॉप पे लेना है और इसमें भी अपने आप को नहीं छोड़ना। क्लियर हो गई बात? चलो, अब आप यहां से एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि यार मैथ और रीजनिंग 70 क्वेश्चन हो गए और 50 इसके हो गए, इस प्रकार 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। अच्छा, ये तो हो गई आरपीएफ की सेक्शन। देखिए आप एक बार मैथ रीजनिंग वाला कितना है, आगे बात करता हूं। एक बार बात करिए आप एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी में देखिए एक बार, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है प्यारे साथी, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो कितने का है, आप ये देखिए 25 क्वेश्चन 30 नंबर। अच्छा, सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है जनरल नॉलेज की, तो वो देख लीजिए आप 25 क्वेश्चन 25 अंक। ठीक है, इसी प्रकार से जो गणित है वो भी आपकी इसकी, ठीक है, और अंग्रेजी और या हिंदी ये आपके, समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब मुझे एक चीज यहां से समझा दीजिए एक बार, क्या, जरा एक बार मैथ और रीजनिंग पर गौर फरमाइएगा। मैथ सॉरी रीजनिंग और मैथ्स पे कितने का मिल रहा है आप खुद देखिए, दोनों का जो मिल रहा है वो कितना का निकल रहा है, 50 का। ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग कितने का, 50 का। और आरपीएफ की मैं बात करूं, आरपीएफ में कितना था, ठीक है, यहाँ कितने का है, 50। चलो बहुत बढ़िया जी, ध्यान से समझ लीजिए मेरी चीज को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये स्पष्ट रूप देखिए, अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, फिर हम लास्ट में इस टॉपिक पे आएंगे जिसे बोलते हैं निष्कर्ष, हम ये निकालेंगे कि क्या चीजें कॉमन चल रही है, क्या चीजें अलग चल रही है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक बार, 50 क्वेश्चन। अच्छा, मैं लास्ट बात कर लेता हूँ एक बार दिल्ली पुलिस की। देखिए दिल्ली पुलिस में क्या है, दिल्ली पुलिस में आपको पता है भैया, कंप्यूटर कितने का आना है, 10 का आना है, ठीक है, और आपकी जो तर्क शक्ति है वो कितने की आनी है। देखिए रीजनिंग जो है इसमें आप ये देखिए एक बार, इस पर रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चंस 25 ही नंबर के। अच्छा, मैथ्स कितनी है, 15 क्वेश्चंस और 15 ही। तो इस प्रकार आपने यहाँ से देखा, तो जो पार्ट है मैथ और रीजनिंग का वो कितने का है, कितने का है, 40 का। अब मैं आपसे एक चीज यहाँ से स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ रहा है, देखिए वो क्या जुड़ रहा है, कंप्यूटर का, और इसमें स्पष्ट रूप से 10 क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए कि एक बार सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय, तो वो कितने हैं, 50। अच्छा, आरपीएफ वाले सेक्शन में भी ये कितने थे, 50-50। तो यहाँ से एक चीज नोट कर रहे हैं हम, आरपीएफ 50, ठीक है, और कांस्टेबल डिप्टी कांस्टेबल, देखो आपको है ना इनमें नौकरी लेनी ही लेनी है। जो आपको मान लो आपको दिल्ली पुलिस लेनी है, तो फिर आप दिल्ली पुलिस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा दीजिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी चीजों को आप इग्नोर करते चले जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें भी भाई कितने का है जी, वो 50 का। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से एक समस्या की और ऐड कर दिया, उसमें पूरा दे रखा है, चीजें तो उसमें भी पूछी जाएगी। अच्छा, इसमें अगर मैं मैथ रीजनिंग का सेक्शन देखूं दिल्ली में, तो वो कितने का है, 40 का। इसमें मेरी बात समझ में आ रही है आप स्पष्ट तौर पे? अच्छा जी, देखिए अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो आप ये लगा लीजिए एक बार, ये कितने का बन रहा है, 120 का, और इसमें कितने बन रहे हैं जी, 90। मुझे बताओ 90 और 120 में कितना फर्क, खास फर्क है क्या? कुछ भी तो फर्क नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का एक दो आप भी देखोगे, बेसिक बेसिक से मान लो पूछ ली जाए, पढ़ना तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अलग से वो तो जब सिलेबस आएगा पता चल जाएगा हमें। देखिए यार एक बार 90 और 120 में कोई खास फर्क है क्या, और लगभग सिलेबस जो सेम सा दिख रहा है। तो मुझे एक पता हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और डिप्टी कांस्टेबल सिलेबस मिक्स ही है, खुद लगा लीजिए आइडिया, लगा लीजिए आइडिया थोड़ा सा। तो अगर आप अभी एक बार जीडी प्रो डिस्कस करता हूं,
फिर उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। देखो ध्यान से समझते हैं एक बार, ये ले लीजिए। अच्छा इसमें देखिए एक बार, 50 + 25 है ना, तो कितने हो गए, कितना है, 75। अच्छा इसमें अलग क्या है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन है ना, ये अलग है इसमें। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ तरीके से। आरपीएफ, आरपीएफ, ठीक है, एसएससी, पहले वो पार्ट ले लेता हूँ जो मिक्स है। ठीक है, इसमें आप लगा लीजिए एक बार, टोटल 120 है, 20 10 है ना, चलो 20 + 70। जीडी की बात कर ले एक बार, जीडी में क्या है, जीडी में आप लगा लीजिए एक बार, जीडी का 25 और 50 वाला ये सेक्शन हो गया, 25 गवर्नमेंट में जनरल अवेयरनेस ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं, अच्छा डीपी कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ, तो डीपी कांस्टेबल में क्या है, ये सेक्शन कितने, 40 का है, और ये सेक्शन, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक जरा समझिए एक बार, 120, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे प्रिपरेशन करनी हो ना प्यारे साथियों, तो मैं ये स्ट्रेटजी लगाऊं बेहतरीन तरीके से, और गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप अपने सिस्टमेटिक तरीके से करें तो तीनों में से आप एक नौकरी आप आराम से ले सकते हैं, अगर आपने ध्यान तरीके से करा। मैं सारी चीजें बता रहा हूं, समझिए मेरी बात को एक बार। ये कितने का हो गया, 75 का। अब मुझे एक बताओ आप, क्या 90 और 75 में कोई फर्क है क्या, क्या 90 और 120 में कोई फर्क है क्या, मुझे तो एक चीज बताओ। तो यार एक चीज आप बता लीजिए कि आरपीएफ का तो पूरा काम 120 का है, ठीक है, एसएससी जीडी का काम 75 का, बस इसमें क्या है, एक 25 नंबर का हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, वो हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चंस भी आप एक बार थोड़ा सा आइडिया अगर लगाएं, तो थोड़ा बहुत तो आप इस पढ़ोगे ना, इसमें भी पढ़ोगे। एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिक तौर पे तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, वो बाकी सिलेबस पे है क्या आने वाला। तो फर्क कहाँ निकल रहा है, फर्क यही निकल रहा है मेरे साथियों, बस यही फर्क, और कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब आप, वो डिपेंड करता है कि जो जो एग्जाम नजदीक आए, आप उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए, बाकी कॉमन तैयारी शुरू करिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप जो है कॉमन स्टडी करिए। अब करना कैसा है वो मैं आपको समझाता हूं, कि मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग और प्लस जनरल अवेयरनेस। अब एक चीज आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि इसको आप है ना एक लेवल पे लेके चलिए, कंप्लीट मैथ्स करनी है, कंप्लीट रीजनिंग करनी है, ठीक है, और जीके को आपको पढ़ना है बस। अगर मान लो जीडी की भर्ती आ रही है, तो थोड़ा सा ये हिंदी या इंग्लिश में से जो आप सेक्शन करना चाहें वो आप कर लीजिए, और अगर आप दिल्ली पुलिस के कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंप्यूटर पे जोर ही दे सकते, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, दिख तो रहा हो आपको, है ना। तो अगर जीडी की भर्ती आ रही है, तो जीडी में थोड़ा कंप्यूटर जो है ये आप करना चाहे हिंदी इंग्लिश वाला, तो ये कर लीजिए, थोड़ा इस पे जोर दे दीजिए कि हाँ मुझे इसको 10-15 दिन या एक महीने में मुझे इसको समाप्त करना है, और एक महीने में आराम से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी को कंप्लीट निपटा सकते हैं अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो। और कंप्यूटर को पढ़ने में कितने दिन लगते हैं, बाकी तो चीजें सेम लग रही है। तो तीनों ही एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मेन जो मोटा पोर्शन है वो तो सिमिलर ही है। समझ में आ गई बात, बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब देखिए वीडियो लाइक पसंद आ रहा है तो लाइक में कमी ना छोड़े दोस्तों, बड़ी मेहनत होती है, आप मानते नहीं होंगे कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, इसमें किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से चीजें समझनी होती है, थंबनेल अपलोडिंग वगैरह सब कुछ बहुत टाइम जाता है ना। तो आपको ऐसे लगता है कि उठा के ऐसी वीडियो बनती है, ऐसी वीडियो नहीं बनती है, घना कष्ट होता है, घनी मेहनत लगती है, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं और चीजें समझाता हूं आपको। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल है टॉप स्थान से आपके कि क्या है सर क्या नहीं है, तो मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ पूरी चीज। एक मिनट दोस्तों,
ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। देखिए टॉप स्थान आपकी सहायता कैसे करें। देखिए प्यारे साथियों, हम आपकी सहायता 2 तरीके से करने वाले हैं, इसमें 3 तरीके से। एक तो हम आपकी करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, है ना, कि हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, और ये सारी टेस्ट सीरीज आपको टॉप स्थान अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया। तो देखिए आपकी सहायता कैसे करेगा, आपकी सहायता करेगा एक तो फ्री क्लासेज के माध्यम से। मेरा संघर्ष जो बैच है, जो यूट्यूब पे चलता है सोमवार से लेकर शुक्रवार, जिसमें एसएससी जीडी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस को एग्जाम को करके आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, और क्यों करवा रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताए रखा है। अब एक चीज स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, फ्री क्लासेज जो मिलेगी वो मेरा संघर्ष बैच यूट्यूब पे मिलेगी, जो बिल्कुल बेहतरीन फैकल्टी है। फैकल्टीज मैंने आपको सही दिखा रखी होगी, और क्लास आप खुद देख लीजिए, है ना। कंप्यूटर, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, जीके वाले पोर्शन, और 1-2 टीचर्स और भी हैं। समझ में आ गए। चलिए अब मैं एक चीज समझाता हूं आपको। कोचिंग ले या सेल्फ स्टडी करें। देखो प्यारे साथियों, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार चीज कोचिंग ले चुके हैं, तो फिर आप सेल्फ स्टडी करिए। और अगर नॉलेज के लिए हैं तो आप कोई बैच इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, भाई यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं या ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम भी लेके आने वाले हैं, जिसमें सारी चीजें मैं आपकी, अभी देखिए वीडियो लंबा बन रहा है, मैं समझाऊंगा चीजें, है ना। तो सेल्फ स्टडी करें या फिर क्या करें, मैं कहता हूँ बिगिनर है तो एक बार आप नॉलेज ले लीजिए, मेरी बात तो मानना यह है। बाकी आप सेल्फ स्टडी से भी अपनी कोचिंग मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, और मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। केवल कोर्स लेने से पार नहीं पड़ेगी, खुद को पढ़ना भी पड़ेगा। तो हम जो है आपके लिए भी फ्री क्लासेज हैं, और हमारा जो कोर्स आएगा, टॉप स्थान का जो कोर्स आएगा, जो पेड कोर्स आएगा प्यारे साथियों, जो बिल्कुल स्पेशल अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से डिजाइन किया होगा, उसमें अभी हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं टाइम, क्योंकि अभी हमारा फ्री बैच चल रहा है, और ये फ्री बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको पेड कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। लो मैं आपको बात बोल दे, अगर नहीं फिर भी आप कहते हैं कि जी हम तो लाएंगे ही, पेड ही पढ़ेंगे, तो पेड हमारा आएगा। देखो पेड तो पेड, उस हिसाब से उसमें चीजें होनी है, और फ्री क्लासेज है उसमें भी आप चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पेड कोर्स में और फ्री क्लासेज में कोई ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये लो स्पष्ट बात है। तो टॉप स्थान आपकी सहायता कैसे करेगा मैं आपको बता चुका हूं, और इसके बाद में कुछ चीज ऐसी हैं, बुक्स कौन सी पढ़े, टेस्ट सीरीज कहाँ पे दे, कि टेस्ट सीरीज जल्दी आने वाली है हमारी, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीजें भी बता देता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में। ये ले लीजिए, अभी जो टेस्ट सीरीज है, एक तो 2 ड्राइवर की टेस्ट सीरीज आने वाली है, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आने वाली है। आप गूगल प्ले स्टोर से टॉप स्थान अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो भैया मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने मन को शांत रखो पहले चीज तो, और जो कोर्स हम चला रहे हैं यूट्यूब पे, इसको सिस्टमेटिक तरीके से एंड कर लो, और सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। समझ में आ गई बात, सारी चीजें अच्छी हो। चलो इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे।